दोस्तों आज पेश है ठगों की नानी। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। किसान लालू जितना ही भोला भाला था, घरवाली भगवती उतनी चतुर और होशियार थी। सुनो जी, इस बारिश में तो सारा घर चूने लगा है। फसल काट कर अनाज कहाँ रखेंगे? छत ठीक करानी ही होगी। बागवान कहाँ से करवाऊँ? कम से कम 100 रुपये लगेंगे। छत तो ठीक कराना ही होगा। सुनो, हमारी बकरी 10 शेर रोज दूध देती है, इसे बेचाओ। इस मरियल से बकरी के कौन 100 रुपये में खरीदेगा? 100 देगा तो 90 तो देगा ही, मगर सुनो जी, 70 से कम खरीद न लेना, समझे। फसल पकने लगी थी, घर ठीक कराना जरूरी था, तो 100 कालू बकरी को लेकर चल दिया। सड़क के किनारे एक घसियारा मिला। वाह बकरी, इसे झटकना चाहिए। अरे बकरी वाले, बकरी की बेचनी है क्या? कितने में पैसे लोगे? 100 रुपये लूँगा। 100 न दो तो 90 दे देना, मगर 70 से कम अर्घित नहीं दूंगा। मालिक, मरियल सी बकरी के 70 रुपये? ठीक है, मैं इसे एक बूढ़ा बकरी वाला रहता है, वहाँ जो कह देगा। हाँ ठीक है, उसे दिखा लो। वह 100 रुपये कहेगा तो 100 में ही लूँगा। और दोनों बकरी के साथ उस बूढ़े के पास पहुँचे। बूढ़ा एक बूढ़ा बकरी वाला, कैसा यह एक तो भी बकरी है। बाबा, इस बकरी को खरीदना चाहता हूँ, कितने की होगी? ठहरो, नाप कर बताता हूँ। कमर से 3 हाथ, कान से जीभ और थन बकरी के चूहा है। चूहा मगर कमाल है, नाप कर बकरी भला कौन कहाँ बिकती है? मैंने कहा था ना बकरी मरियल है। सिर्फ 5 हाथ की निकली। एक हाथ की नपाई में 4 हाथ, 4 रुपये, और 4 रुपये का माल। मगर बकरी नहीं बेचनी। नहीं, मुझे बकरी नहीं बेचनी। मत बेचो, मगर नपाई में 1 रुपया तो लगेगा ही। मगर बूढ़ा बाबा, अगर मगर कुछ नहीं, मेरी मौजूदगी में रुपये दे जाना, बकरी ले जाना। अभी 4 रुपये की है। ये भगवान कहाँ फंसा। ठीक है, मैं रुपया लेकर आता हूँ, आप बकरी यहीं मिलिएगा। और घर में लालू भगवती के सारी बात बताई। अरे चुपचाप खड़ी क्यों है? जल्दी 1 रुपया का इंतजाम कर, वरना बकरी गई। तुम्हें 1 रुपया दिया तो वह चला जाएगा। वह बकरी तो मैं लाती हूँ और देखती हूँ उस बूढ़े को। पता नहीं घर में कपड़े कहाँ ले जाएगी। भगवती ने सारे कपड़ों के साथ 2 ईंटें भी गठरी बांध ली। अब मैं बूढ़े की अकल ठिकाने लगाने जा रही हूँ। खबरदार यह बात किसी को बताई तो। अरे भगवान मार पटाई होने लगी कि तो इधर लठ लेकर तो चलूँगा। नहीं, तुम घर में ही रहना, अकेले ही काफ़ी हूँ। शहर जाने वाले रास्ते पर भगवती ने कुछ दूर गई। अरे इतनी तेज कहाँ जा रही है? जानती ही नहीं कि आगे ठगों का गांव है। सारा माल खसोट ले जाएंगे। घसियारा लगता है वैसा ही है जैसा उन्होंने कहा था। अरे ना जाऊं तो मुझे घर से निकाल दिया है, तो जेवर कपड़े लेकर आई हूँ। सोचती हूँ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अरे अरे भगवान, अरे वाह भगवान, आज तो चप्पर फाड़ दिया। जेवर कपड़े और इतनी सुंदर औरत, कमजोरी लाल का फायदा उठाऊं। इसे इसे घर ले चलूं, रोटी बनाएगी ने में छुट्टी मिलेगी।
और पेट से उतरकर, परेशान ना हो बहन, मेरे घर चलो। जब तक मर्जी रहना चाहोगी तो तुम्हारा दोबारा शादी भी करा दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे भैया। तुमने मुझे अपने घर में न्योता दिया है। भगवान मुझे अपने घर का न्योता दे। रास्ते में लाओ या गठरी मुझे दे दो बहन, मेरे रहते हो तुम बोझ ढोगी। ठीक है भैया, मगर सिर पर समझ लो भारी है, ठोस चांदी के जेवर है इसमें। अरे बाप रे, इतनी भारी! 20-25 किलो चांदी तो जरूर होगी। सचमुच वह ठग तो वही घासीलाल बूढ़ा, मगर वह बूढ़ा कहाँ है? और भगवती लाल अपने प्रश्न का उत्तर मिला। वह ठग उसके मकान में पहुंचा। ला बेटा, आ गए बेटा। अरे तुम्हारे साथ यह औरत कौन है? दुखारी है बाबू, कहती है खसम ने घर से निकाल दिया। 100 साथ ले आया, जेवर और कपड़ा साथ लेकर आई है। ओह, तो यह है वो बूढ़ा जिसका बाप नकली बकरी को आंगन में बांध और ठग का बाप एक नंबर का पहुंचा हुआ था। औरत के घर में आ गई तो चपट सामान लेकर रसोई तैयार कर आ जाता हूँ बापू। ठग के जाते ही, अरे ओ मुझे घर दिखा दूँ, आओ। तुमसे शादी करोगी? हाँ जी, सोचूंगी, चलो पहले घर देख लूँ। वो झोपड़ी में घुसते ही पहले उसने बूढ़े की बाह पकड़कर पटकनी दी और हाय मार डाला। हाय, अरे बचाओ, कौन बचाएगा तुझे बूढ़े को? सर्द और ले और जल्दी बता, हो गया चित्त या जल्दी करूं? और बकरी अपने सामने बांध रखी है, इसके अलावा भी जो हाथ में लगे उसे बस में करना होगा। और भगवती ने चाबियां बूढ़े के हाथ से लेकर दरवाजा अंदर से बंद किया और एक संदूक खोली। अरे दैया रे, इतने अच्छे कपड़े! और अगले ही पल हुलिया बदल लिया। अब वह रुपये पैसे को टटोल लूं, शायद दूसरा संदूक खोलूं। दूसरे संदूक में जेवर से भरे हुए थे। भगवती ने उनमें से कुछ पहन लिए। अचानक, हाय राम जी, न जाने कौन आ मरा है, क्या करूं? ओखली में सिर दे दिया तो मूसले से डरना क्या, ये डंडे से काम चलाना पड़ेगा। और भगवती ने एक हाथ में डंडा लिया, दूसरे हाथ से दरवाजा का कुंडा खोल दिया और आने वाला और कोई और था। जैसे ही अंदर घुसा, हाय नटवर लाल, हाय ले मर, तू भी मर। और भगवती जेवर की पोटली बांध कर घर से निकल पड़ी। और अचानक रास्ते में, अरे वो बूढ़ा, अरे तो यह तो बूढ़े का बेटा है। सचमुच आ टपका, कहीं पहचान न ले। अच्छा हुआ बकरी साथ नहीं लाई रानी, वरना पोल खुल जाती। कोई बड़े घर की छेटानी लगती है। इस समय हाथ साफ कर लूं तो कैसा रहे, दो और तो हो जाएंगी। राम राम सेठानी, राम राम। अरे भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, रो क्यों रही है? ले मिठाई का। क्यों, क्या बताऊं भैया, औलाद नहीं है सो रो रही हूँ। औलाद से हाथ से ही खाऊंगी। औलाद नहीं है तो किसी को गोद ले ले, उसी के लिए मैं भटक रही हूँ। मगर कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं जिसे गोद लूं। रास्ते में कैसा रहूँगा? अरे न माँ बाप अच्छा लगूं और गोद ले लो, तुम्हारे सारे काम संभाल लूँगा, जीवन भर सेवा करूँगा। सच में तुम तो बड़े अच्छे हो। चलो तुम्हें हवेली पर चलो, अपने पिताजी से मिल लो। वो लालच में ठग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और शैतानी बनी। और भागवती उसे साथ लेकर
पड़ी और भगवती ने जमींदार की हवेली पर ले गई। तुम यहीं बैठो, अंदर जाकर तुम्हारे होने वाले बापू को भेजती हूँ। जी माता जी। और भगवती जमींदार के घर आती जाती थी, सो उसके अंदर जाते ही, चल मेरे कालू, अपने बेटे से मिल ले। और कालू बाहर आया और उसने जैसे ही एक अजनबी को वहां देखा, बूं बूं बूं, ओह यह तो मुझे फाड़ खाएगा। और ठग पर कुत्ता छोड़ने से भगवती दूसरे रास्ते से बाहर निकल गई। हाय, अब मरा, अरे सत्यानाश हो जाए, ओ बचाओ। वो सड़क पर भागते अचानक उसकी नजर भगवती पड़ी। अरे सेठानी जी, वह रही। अरे ओ माँ, अरे बेटा, अरे यह क्या हुआ? उफ, यह तो जिंदा है। ठग रोते रोते कराने हुए आप बीती बताई। तुम अंदर चली गई थी माँ, कुत्ता बाहर आ गया, कसर रह गई। खैर, तेरी वह भी पूरी कर देती हूँ। हाय राम राम, तुमने तो तुम्हारी दुर्गत कर दी। चलो पहले वैद्य के पास ले चलो। और चोट लगी है ना? हाँ माँ, मैं तो मर गया। और गंगो और मांगतरी उसे घर ले आई। तुम आराम से इस काठ पर बैठो, वैद्य जी को लाती हूँ। नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। उसकी बात सुनकर कालू किसान ने बाहर जागा और भगवती ने आने का इशारे में कहा कि क्या करना है, चलो। हाय देवता, अरे बेटे, आओ आओ, अंदर आ जाओ। और अंदर किवाड़ की ओट में कालू छिपा था। भगवती सचमुच बहुत चतुर है। मैं नायक ही आज इसे किसी मायके आज तक इसके मायके में बोलने से रोकता रहा। और उसे ही लठ लेकर अंदर पहुंचा। भगवती ने अंदर से कुंडा बंद कर लिया। 1 2 3 4 5 6। आए रे, यह कौन सी दवा है रे? बचाओ रे, इतनी दूर से मत चिल्लाओ बेटा, जाकर बकरी का दूध पीना। और कुछ ही देर में ठग की टह बोल गई। अब क्या करना है करें? कोतवाल को खबर कर दें? घबराओ मत, मैंने इंतजाम करती हूँ। और भगवती ने और कालू दोनों मिलकर बेहोश लट की बोरे में ठग को बोरे में बंद किया। अब तुम जाकर कल्लू और लल्लू किसान को और मलतू को बुला लाओ। उस बोरे को गांव के बाहर वाले कुएं में फेंकाती हूँ, ठीक है? और फिर वे गांव के बाहर पहुंचे तो ही थे कि 4 ठग की नज़र उन पर पड़ गई। देखो, वे लोग केले जा रहे हैं। ओह, मेरे ख्याल से ज़रूर माल कहीं गाड़ने के लिए जा रहे हैं। चलो आज पता करते हैं। मगर ऐसा है तो इनके हाथ साफ करना चाहिए। चारों ठग लुका छिपी से समीप पहुंचे, मगर भगवती की तेज निगाहों से छिप न सके। भगवती ने उन्हें सबक सिखाने की सोची। संभल कर आगे बढ़ो, ध्यान रखो, यदि एक बोरे की जरा भी असर पे गिरकर तो जमींदार से कहकर गोली मरवा दूंगी। और गांव के कुएं के बाहर एक कुआं था। डाल दो इस बोरे को कुएं के अंदर। खबरदार किसी को खबर न करना, इसमें लाखों का माल है। असरफिया जमींदार है। और भगवती ने साथी भगवती और उसके चारों साथी चले गए। और कुएं में पहले मैं उतरूंगा, नहीं मैं उतरूंगा, अरे मैं, और तुम नहीं मैं। और जब तू मैं कोई फैसला ना हुआ तो मैं। अचानक ठगों का गांव का मुखिया इधर से गुजरा। अरे तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? ठगों ने सारी बात बताई। जब अजब मूर्ख हो ये हैं, नहीं सोचते कि यदि तुम चारों कुएं में कूद गए तो बाहर कैसे
कौन निकालेगा? ठहरो, मैं कुएं में जाता हूँ, तुम रास्ता डालकर ऊपर खींच लेना। और इतना कहकर कुंकिया कुएं में उतर गया और ठगों ने की कस ने लटकाई रस्सी और उसे बोरे को मुंह से बांध दिया और ऊपर खींचने लगे। जोर लगा के, अरे भगवान कितना भारी है। और बाहर निकाला तो मुखिया ने खोला, अरे बाप रे, यह तो रमुआ की लाश है और अपने साथी की मौत का बदला लेंगे। उसमें एक आदमी को मैं पहचान गया हूँ, वह पास वाले गांव का चरवाहा है। उससे हमें उस औरत का पता मिल जाएगा, हमें उसे धूल में मिला देंगे। एक दिन चारों ठग उस चरवाहे को घेर लिया। आज कल तो तुम सेठानी जी की 80 रुपया ढोते हो, कौन हो वह सेठानी, हमें भी बताओ। अरे कहाँ की सेठानी, वह तो लालू की घराली है। हाय राम, क्या बक गया। सेठानी की असलियत पता चल जाने के बाद तो वह खोदा पाड़ने के लिए चुईया लाकर उसी कुएं में पटका तो हम ठग नहीं। देखते हैं कि वह कैसे बचेगी, जीवन भर याद रखेगी। उसी शाम। सुनो जी, आज आंख फड़फड़ा रही है, जरूर कुछ अब सुकून होने वाला है। होगा होगा क्यों? जिन 4 ठगों के तुम मूर्ख बनाकर आई हो वो थी शायद उन्हें के साथी की लाश देख ली होगी और घर के आसपास ही घूमते देखा है। उसी रात वे खाट बिछाकर आंगन में लेट गई और सहसा भगवती को एहसास आठ हुई। वह चुपके से उठी और झाँक कर देखा, चारों ठग छपे हुए थे और वह चिल्लाई, अजी सुनते हो? आज तो आंगन में मच्छर काट रहे हैं, मैं तो मच्छर वाली कोठरी में सोने के लिए जाती हूँ। अजब नींद है। लेटे लेटे ही घोड़े बेचकर सो गई। और ठगों ने उसकी यह बात सुनी। लो, हमारा काम आसान हो गया। छप्पर वाली कोठरी में मुंडेर के कोने में है, उसी में दबोच लेंगे। 8 तक बाहर नहीं आएगी। किसान तो घोड़े बेचकर सोया है। और चारों दबे पैर छप्पर वाली कोठरी में पहुंचे और फूस हटाकर देखता हूँ कि आकर सोई है या नहीं, तुम तैयार रहना। और जैसे ही उसने फूस हटाकर झोपड़ी में जाकर, बोल बेटा ई। और ठगों ने बाहर से खतरा समझा और उसने सारे मिलकर पहले वाले ठग को खींचने लगे। आए मेरी मूछ। और इसी खींचाताली में पहले वाले ठग की मूछ का बिल्कुल घुट गई और हाय हाय मत तौबा करने मचाने लगा। अरे यह कौन है, बचाओ आ। और अरे चोर पकड़ो। और बेचारे ठग ने के साथ अपने साथियों जैसा को तैसे हाथ लेकर भागे खड़े हुए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर वह रोता बिलखता हुआ ठग बोला, अरे मैं मरा, कोई है जो उसे बदला ले। तुम्हारी एक मूंछ उखड़ी पड़ी है और उसकी दोनों मूंछें उखाड़ लेंगे। उसके मूंछ है ही नहीं कहाँ, उसे बदला जरूर लेंगे। और चारों ठग ने उसी दिन भगवती की तलाश में रहने लगे। एक दिन उन्हें भगवती को उसके घर पकड़ा जब वह अपने पति के खेत में खाना देने जा रही थी। आज बुरी फंसी, आज आज तू हमारे हाथों बचकर नहीं जा सकती। सारे गहने उतार दे और हम तेरी चटनी बनाकर खा जाएंगे। आज हम तुझे गिन गिन कर बदला लेंगे। अचानक भगवती हंसने लगी, हा हा हा।
और हंसते क्यों है, गहने उतारती है या नहीं? अरे ये लो, तुमने चांदी के गिरगिट पहचानने की भी तमीज नहीं है। लो बेच आओ, और 5 रुपए से वो नहीं मिलेंगे। गिल्ट में देख रही सेठानी, झूठ मत बोलना वरना। अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगी? तुम्हारे डर से मेरे पति ने नकली जेवर बनवाए हैं, असली तो घर के पीछे पत्थरों के ढेर के गड्ढे में के आसपास। अरे राम, यह क्या कह गई? सुनते ही चोर ठग बलवंती को मूर्खता पर खुशी हो गई। अरे वाह, यह तो असली जेवर को घर के पीछे गड्ढे में रखे हैं। उस्ताद, इसकी बातों पर यकीन मत करना, यह बहुत तेज औरत है। रस्सी से बांध दे, वहां से गहने ले आओ। ऐसा ही हुआ। एक ठग राम भगवती के कमर में रस्सी बांधकर उसका सिर पकड़कर बैठ गया और शेष ठग भगवती की घर की ओर चली गई। अब ज़्यादा चालाक मत दिखा वरना चाकू मार दूंगा। अरे अब मैं चालाकी क्या दिखाऊंगी? अब तो मेरे पति घर पर जाने वाले भी इसी रास्ते से आ रही ही रहा होगा। मुझे देखकर खुद निमट लेगा तुझसे। यह सोचकर गड़बड़ हो गई। तुरंत ही अपना खाना न पहुंचने कर उसके पति ने सचमुच आ रहा होगा। अच्छा चल, झाड़ी में छिपकर बैठो और उतरती है या निकाल सकूं? उठती हूँ बाबा। और झाड़ी में बैठने से भगवती ने कमर में बंधी रस्सी खोल के रस्सी तने से बांध दी और दूसरी खेत में रास्ते से अपने घर की ओर भाग ली। ओह मुई और कर तेरा नाम। और सेठा ने सावधानी से ताला खोला और भगवती अंदर दाखिल हुई। और अंदर उसने मटके में ढेर सारी मिर्च को गोल गोल ली और छत पर चढ़ गई। अब अभी वे लोग पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यही समय है, ठीक रहेगा। और जोर लगाओ, उठाओ, उठ थोड़ा सा। और भगवती ने ठगों के ऊपर से मटके भरी मिर्ची का पानी गिराना शुरू कर दिया। और मिर्ची के पानी से भीगी आंखों और मुंह में कानों में घुसा और सारे कपड़े तर हो गए। ओ बचाओ, आह मेरी आंखें, ओह भागो, हाय मेरा शरीर जला। एक ठग तो मारे घबराहट के जोड़ में जा गिरा। आह। और जैसे तैसे तीनों ठगों भागते भागते रोते कराते भूत बने खेत से अपने साथी के पास पहुंचे। आराम से लेटा गाना गा रहा था। अरे तुम आ गए, तुमको कहाँ गए थे? चुपचाप चुप रहो। कहाँ है वह औरत और उसका खून पिएंगे? आओ लाओ उसे, पहला गला में चाकू रेत डालूंगा, मैं उसे फाड़ खा जाऊंगा। कहाँ है? किसान के आने के डर से मैंने उसे झाड़ियों में छुपा दिया था। अभी बुलाता हूँ। ओ सेठानी बारा नहीं आती कमबख्त। सेठानी की मोटी शैतानी मोटी है, अकेले नहीं खिंचती, तुम भी आओ। हाँ आते हैं। वो चारों ने ठगों ने मिलकर रस्सी खींची। आह टूट गई, आह मरा, आह। अरे बाप रे। चारों ठग रोते कलपते उठ के अपने घर की ओर चल दिए। हमें उसकी बातों में न आकर बड़ी गलती की। इस बार उसकी हम एक ना सुनेंगे। आए रे मेरी टांग टूट गई। और हम मरम पट्टी करवा के चारों भगवती की फिर से पकड़ने की योजना बनाने लगे। इस बार हाथ में आ जाए बस। एक तरकीब है क्या? अरे मेरे सिर का इलाज करवाना पड़ेगा, करवाओ। हम लोग वेश बदल कर रात को उसके ऐसे ऐसे वक्त पर उसके घर पहुंचेंगे
किसान न हो। और फिर हमने कहे पर वह किसान को दूर उसके रिश्तेदार हैं, बस उससे ही वह हमें अंदर बुलाए, उसके बाद बंद कर लेंगे और अंधेरे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तरकीब जच गई। अगले दिन, कौन हो आप? अरे बहू, हम लालू के चाचा चाचा चा, ताऊ चाचा हैं। लालू का बाप चल बसा था, 50 बीघे जमीन और 15,000 नगद छोड़ गया। हम लालू को लेवाने आए हैं, चलो। वह चले तो अपना सामान वहां से ले आए। कमाल है, इनके पिताजी को मेरे 10 साल हो गए हैं। मेरे मेरे भी है यही, तो कुछ गड़बड़ है। सच बात मालूम करनी पड़ेगी। देखिए, दरवाज़ा खोलती हूँ, आप बैठिए, वह आते ही होंगे। फंस गई। अब देखना सेठानी, सारी कसर निकाल दूंगा। और हाथ में दीपक ले भगवती की किवाड़ खोल दिए और किसान के वेश में बनाए ठग एक एक करके जैसे ही अंदर घुसे, भगवती ने फूंक मारकर दीपक बुझा दिया। और ठग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बाहर से दरवाजे पर कुंडी लगा दी। अब आप लोग बेफिक्र हो, अंदर आराम करो, मैं इन्हें बुला कर लाती हूँ। अरे दरवाज़ा खोलो, हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ठग नहीं है। खोल लो दरवाज़ा, हमें जाने दो। और तब लालू भी आ गया। क्या बात है भगवती, अंदर कौन है? आवाज़ सुन नहीं रही? ठग नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वह ससुर जी की मृत्यु का समाचार लेकर आए हैं। सुनते ही लालू के आसपास के 10-15 लठेत बुला लाया और लालू ने किसान ने कुंडी खोल दरवाज़ा खोल दिया। और बाहर बाहर निकलो, आओ बाहर। और तब भी अंदर तो थे। कमाल है, अंदर लगता है कोई नहीं है। अरे बाहर निकलो, अंदर कौन है? बाहर निकलो। और कल्लू लठेत अंदर गए। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, जल्दी पीछा करो, रास्ते में भागे होंगे। और कालू के साथ सारे लठेत गांव को जाने वाले रास्ते की ओर चल दिए। और उन्हें मिलना चाहिए, जल्दी करो, जल्दी। किंतु चारों ठग कहीं नहीं गए थे। वे खिड़की कूद के पिछवाड़े की ओट में थे। कालू और लालू लठेत के जाते ही, इस बार हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे और तुमसे बदला लेंगे। ओह, आप यहाँ हैं? मैं तो चिंता कर रही थी कि आप कहीं पकड़े न गए जाए। इस बार तुम बच नहीं सकती सेठानी, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हे भगवान, मेरी लाज रखो। और चुप चुप रहो, अपनी अपना बकवास अपने पास रखो। इस बार हम लोग तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाले। जल्दी करो, कुल्लू बोरा निकालो, चुपचाप इस बोरे में घुस जाओ सेठानी, वरना हम जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं तो खुद ही चलने को तैयार हूँ। मगर एक बात है, इसमें बाप का इसके बाप का खाने में मेरे ससुर का पैसा मुझे ही देना होगा। वो बोलो, मंजूर है? कल्लू, यह तो बेहद चालाक औरत है, इसके मुंह पर आंखों पर पट्टी बांध दो। अरे ठहरो, जब इस घर में से जाना ही है तो जेवर क्यों छोड़ूं, उन्हें भी साथ ले चलूं। तुम यहीं ठहरो, कहाँ रखे हैं जेवर, मैं लाता हूँ। भगवती पहले ठग को गलत सलत जगह बता दिया, फिर कर विदा कर दिया। भगवती ने पहले ठग को गलत सलत जगह बता दी और विदा किया। फिर अरे याद आया, आंगन में कुछ रुपये गाड़े थे, वह खोद लाऊं। तुम यहीं ठहरो, वह जगह मुझे बताओ, मैं खुद कर लाता हूँ। उसे भी भगवती ने दफा कर दिया। और अब मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। टाँट पर
अमृत पान में 4 गिनियाँ डाली थी, उसे लेकर आते हो। ना ना ना, तुम यहीं ठहरो, मैं लेकर आता हूँ निकाल कर। लल्लू भी यहाँ चलना नहीं। और तीसरे ठग के जाते ही अब कल्लू उसे बुला लाओ। अरे कल्लू, उसे बुला लाओ, एक काम रह गया। यह मैं यहाँ से भी नहीं सकती, पैरे पर हूँ, तुम बुला लाओ। और भगवती तीसरे ठग को आवाज़ लगाने कमरे से बाहर निकली और छत पर चढ़ गई। चोर चोर बचाओ, चोर चोर। और ठगों ने यह सब करिश्मा देखा तो गांव वालों को जमा होने से पहले ही कुछ सबको छोड़कर भाग निकले। पकड़ो पकड़ो। उस रात सुनो जी, ठग तो हाथ धोकर अब मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब तो एक ही तरकीब है क्या? भगवती ने उसे योजना समझाने लगी। अगले दिन, सुनो बहन, हम लोग कुछ दिनों के लिए आज हरिद्वार जा रहे हैं। पीछे से मकान की देखभाल करना, चिंता ना कर बहन। दोपहर को चरवाया आया तो, अरे भैया, कुछ दिनों के लिए हमारे बैल रख लो, हरिद्वार जा रहे हैं, पैसे देंगे। पैसे की चिंता न करो बहन, कल बैलों को ले जाऊंगा। और शाम को बनिए की दुकान पर, लाला जी, हम लोग कुछ दिनों के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, तुम्हारा हिसाब आकर करेंगे। कोई बात नहीं, एक गोता मेरी तरफ से भी लगा देना। और होते होते यह खबर ठगों तक पहुंच गई। भगवती और बृहस्पति हरिद्वार के साथ हरिद्वार जा रही है। मौका अच्छा है, कुछ करना चाहिए, मगर क्या करें? क्यों ना हम उसी के साथ चलें और औरत बनकर घूंघट निकाल कर लेंगे और पहचान भी नहीं आएंगे। मौका मिलते ही बदला ले लेंगे। और योजना बनाई। अगले दिन वह भगवती और कालू भी सामान लेकर घर से निकले। चोर ठग औरतों के वेश में घूंघट निकाल कर शहर जाने वाली बैलगाड़ी में जा बैठे। अभी तक तो नहीं आए, शायद आते ही होंगे, थोड़ा इंतजार कर लो। और सुबह से शाम हो गई, भगवती न आई। लालू लालू चारों ठग परेशान हो गए और दरवाजे की ओर देखो, वह ताला लगा है। अरे मैया, कहाँ गए ये लोग? हरिद्वार गए हैं, एक माह में लौटेंगे। शाम, शायद वे लोग दूसरी तरफ से बैलगाड़ी में निकल गए। जो हो गया उसे छोड़ो, अब सोचो क्या करना है। मेरे ख्याल से इनका घर पर हाथ साफ क्यों ना कर दिया जाए। सारे ठग की बात से सहमत हुए और भगवती आएगी तो सिर पकड़ कर बैठ जाएगी। बस एक अंधेरी रात में चारों ठग पिछवाड़े की खिड़की तोड़ी और भगवती के घर में उतर गए। गजब है अंधेरा, दीपक जल लेना चाहिए। ठहरो ठहरो, मैंने किसी की आठ सुनी है। हाँ, मगर मैं मंदी। अबे बंद कर, घर में कौन होगा? हरिद्वार गए हैं, तेरे कान बज रहे हैं। और मेरे बाप रे, मेरे पैरों में से वो गया है, शायद सांप। बाबा, मुझे डर लग रहा है। और इतना डरपोक है तो हमारे साथ क्यों आया? मूछो तो भगवती ने तेरी उखाड़ी अचानक। ओ मेरी गर्दन पे फंदा डाल दिया। भीमा की आवाज़ कहाँ से आई? अरे क्या हुआ? दोस्तों, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मोमबत्ती जलाओ, जल्दी करो कुछ। मेरी मूछ किसी ने पकड़ी। जरा सी जरा सी आई है और मोमबत्ती जला ले कल्लू। और उस्ताद, शोर मत मचाओ कल्लू मीन भी न जाने कहाँ खो गया है। और भगवती जाते जाते भी, भूत भूत बचाओ भूत। और अगली सुबह जब योजना सारी योजना ने और असल में सारी योजना भगवती ने बनाई थी। और हरिद्वार के बहाने फंस
कर वे घर में छिप गए थे। भगवती ने विश्वास था कि रात को ठग जरूर आएंगे। उसने अंधेरे का लाभ उठाकर एक एक ठग को ठग की इस सफाई से दबोचा। बस अगली सुबह हमारे सिर के बाल किसने मुंड दिए, हमारे कपड़े उतार दिए। चलो हम ठग पंचायत में भागवती की शिकायत करते हैं। और ठगों की अपनी एक पंचायत थी। ठगों को सताने वाले को दंड देते थे और चारों रोते पिटते वहाँ पहुँचे। हमारे एक साथी को और उसके बाप की हत्या की है। मुखिया जी गवाह हैं और यह सब पड़ोसी गांव की भगवती ने किया है, उसे सजा दी जाए। सारी बात सुनने के बाद ठगों ने फैसला सुनाया। काश मैं लेता 10,000। इतना पैसा? पंचायत की राय है मैं भगवती के ठगों की हत्या और 4 ठगों को परेशान करने का अपराध है, उसे मृत्युदंड दिया जाता है और जो उसे पकड़ कर लाएगा उसे 10,000 रुपये इनाम मिलेंगे। और उसी दिन से ठगा अपनी भगवती के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। भगवती का घर यही है ना? हाँ हाँ। और वे लोग कब आएंगे? भगवती लालू सोचा भूत वाले करिश्मे के बाद ठगों का पीछा छूट गया, लेकिन अब ठगों की सेना को देख वह और भी घबरा गए। भगवती, आखिर हम दरवाजे पर ताला लगाकर कब तक छिपे रहेंगे? मेरा जी घबरा रहा है। बकरी न हुई मुसीबत हुई। घबराओ नहीं, मैं गई हूँ, मगर हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। कुछ सोचती हूँ। अगले दिन, अरे भगवती आ गई हरिद्वार से, प्रसाद लाई है ना? हाँ बहन, आ तो गई। रात हो गई हम मगर शहर में ही रुके रहे, रास्ता खराब था। और सब समझने के बाद वह सचमुच हरिद्वार से गए थे। हमारा नाटक सफल रहा और सफल तो तब होगा जब उन ठगों को छुटकारा मिलेगा। तभी जान में मुसीबत है। उसी शाम घर पर अब तो आ गए ये लोग। अब चलाऊं अपनी ठग मंत्र। और कम वक्त यह किसान का बच्चा बाहर आए तब काम बने। और कुछ आखिर वह समय आ गया। लो मैं खाने पीने का सामान लेकर आ रहा हूँ, होशियार से रहना। जब तक 2-3-4 दरवाजा ना खटखटा खोलना मत, ठीक है? निश्चित रहो। 3 बार। और लालू को जाती ही ओट से बाहर निकला और 3 बार दरवाजा खटखटाया। लालू किसान, यही घर है, तुम कौन हो? मुझे हरिद्वार के बाबा ने भेजा है। वो एक दिन लालू की कथा सुनने के लिए वहीं रुपये से भरी थैली छोड़ आए थे। उसे वापस करने भेजा है बाबा जी ने। हम तो हरिद्वार गए भी नहीं, फिर यह थैली कहाँ से आ गई? जरूर यह भी ठग का है, मजा चखाना चाहिए। और यह थैली लीजिए। और लालू कहाँ है? वह कितनी देर में? अरे भैया अंदर तो आओ। ऐसे महान बाबा जो इस तरह पैसे वापस करते हैं, पानी वगैरह पियो। भगवती उसे अंदर ले आई। बस बड़ी मुसीबत है भैया। लोग हरिद्वार गए तो सारी खाटो को टो में लग गई। और ठहरो मैं उतारती हूँ, तुम जरा सीढ़ी पकड़ रखो। सीढ़ी तुम पकड़ो, टो से मैं चढ़कर खाटे उतार देता हूँ। तुम कितने परोपकारी हो भैया, भगवान रुक दीजिए। नहीं, यह तुम मेरा धर्म है बहन। और जैसे ही ठग टांड पर पहुंचा, भगवती ने सीढ़ी हटा दी। तुम खाटे नीचे उतारो, मैं बिस्तर लगाती हूँ। अरे यह मुझे नीचे उतारो दो। और जब तक ठग टांट से नीचे उतरा, भगवती ने बाहर जाकर कुंडा बंद कर दिया। मारे गए भगवान
यह औरत है ठगों की रानी। और कुछ देर बाद ले भाई ले आया खाना का सामान। अब बैठकर आराम से पेट पूजा करो। पेट पूजा बाद में, पहले एक शिकार पड़ा है, उसे कमरे में उसकी पूजा हो जाए और फिर मिलकर ठगों ने धुलाई की। ठग बेचारा बेहोश हो गया, मरा नहीं, बेहोश हुआ है। चलो इसके हाथ पैर और मुंह बांध कर कोने में डाल दो। अब कोनान मरा, चलो दरवाज़ा खोलो, मगर जरा सुनो। और लालू ने कमरे खोलने से पहले भगवती ने कुछ कान में कहा। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। और किसान दरवाज़ा खोला और जय भैरवनाथ। अरे लालू, तुम हरिद्वार आए थे, भैरव बाबा से मन्नत मांगी और घोर पाप संकट आएगा, नाश हो जाएगा, क्षमा करो बाबा। मुझे नहीं पता था कि भैरव हरिद्वार में आकर मुझे भैरव बाबा से भी की मन्नत करनी चाहिए। भैरव बाबा बड़े क्रोधी है बच्चा, तू पूजा करवा, वरना तेरा सत्यानाश हो जाएगा। खेत चूहे में चूहे जाएंगे। बोल, करवाएगा पूजा? कराएगा बाबा, कराएगा। पूजा तो कराऊंगा बाबा, परंतु मुझे खर्चे के लिए कुछ भी बचा नहीं है। कितना खर्चा होगा? कुछ नहीं होगा बच्चा, तुम मुझे कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ भी नहीं होगा। तेरे कल्याण के लिए हम सारा खर्चा खुद करेंगे। सत्य वचन महाराज, मैं तैयार हूँ बाबा। और किसान ने पूजा के लिए आंगन में सफाई करवा दी और पूजा शुरू करी। कलालसू तलालसू अपने हाथ यहाँ रखो और कहता है ठग है, लगता है ठग ही है। और पूजा समाप्त होने पर अब अपने घरवाली से कहो, जल भैरव बाबा को चढ़ाने के लिए हमारे साथ चले। घरवाली, मैं अभी आती हूँ। और भगवती ने घर के अंदर से दरवाज़ा पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया। जल्दी करो बच्चा, भैरव बाबा का जल नहीं चला तो वह तुम दोनों को भस्म कर देंगे और हमें हमारे साथ भेज दो। अरे तुरंत अरे तुरंत बाहर आओ, जल चढ़ाने के बाबा के साथ चलना है। मैं नहीं जाऊंगी। अरे जल्दी करो बच्चा, समय बीता जा रहा है। कैसे नहीं जाएगी? तू कहती है मेरा खेत जल जाएगा। अरे बाहर आ, मैं कह दिया तो मैं बाबा के साथ नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे यह ऐसे नहीं जाएगी बच्चा, अंदर जाकर कुछ करो। अंदर ही जाता हूँ बाबा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और किसान डंडा लेकर अंदर गया और कुछ देर बाद आई रास्ते पर 10,000 खरे। बचाओ आ दम दम, जाऊंगी मत मारो आ दम दम। मगर अंदर बस करो, अब बेहोश ठग को जल्दी ही संदूक में बंद करती हूँ और बाहर जाकर जैसा मैंने कहा वैसा ही कर दो। ठीक है, ठीक करता हूँ। और कमरे में पहुंचकर बाबा, मैंने घराली को कूट कूट कर संदूक में बंद कर दिया है। आप संदूक को ले जाकर भैरव बाबा के मंदिर में हौसल में लाकर जल चढ़वा लेना। ठीक है बच्चा, जैसी बच्चा की इच्छा। और जैसे ही अगोरी उस और चेले संदूक को उठाकर बाहर निकले। चलो पीछा छूटेगा, अब दरवाज़ा बंद कर लो, आराम करेंगे। और तभी ठगों को गए कुछ ही समय बीता था कि लालू किसान कौन है? मैं हूँ हवलदार जी। क्या बात है? तुमने और तुम्हारी घरवाली ने कोतवाल साहब ने इसी समय बुलाया है। और तब तक भगवती भी वहाँ पहुँच गई। अंदर आ जाओ हवलदार जी, पहले हम चलते। तो यह है भगवती। तभी जो लोग भारी सा संदूक लेकर गए हैं कौन थे? हमारे गुरु थे। हमने मन्नत मांगी थी, वह हरिद्वार से जाकर सारी जमा पूंजी दान दे देंगे, सो दे दी। 70,000 रुपये। सुनते ही, ठीक है, तुम लोग खाना खाकर कोतवाल पहुँचो, मैं और भी काम निपटाता हूँ। और अल्लाह के जाते, सुनो जी, कोतवाल की मदद लेनी ही पड़ेगी।
समझ गया, दरवाज़ा नहीं खोलना। और ठहरो बदमाशो, संदूक कहाँ ले जाते हो? अरे सरदार, संदूक को मत छोड़ना, हवलदार के बच्चे को पकड़ लो। राजा का सिपाही, राजा का सिपाही नहीं। ठगों ने संदूक को नीचे रख दिया और हवलदार को पकड़ लिया। इसे बांध दो सामने पेट पर, अब बताओ, बरसाओ पत्थर इस पर। और उधर लालू कोतवाल जी के पास पहुंचा। सरकार, मैंने कुछ चौधरी लोगों को हत्या करते देखा है। वे लाश को एक संदूक में बंद करके पड़ोसी के गांव में ले जा रहे हैं। कोतवाली, क्या लाश? राम सिंह, जल्दी करो। और चौधरी बने ठग भी हवलदार से निमटे ही थे कि तभी कोतवाल ने उसे ओझा संदूक खोला और लाश की बजाय उसमें से जिंदा ठग निकला। यह क्या है? सच सच बताओ वरना चमड़ी तोड़ दूंगा। हमें नहीं पता जी, इसमें भगवती की बजाय यह कौन आ गया? मैं भी सिपाही को इसी गांव। मैं सिपाही नहीं हजूर, इसी गांव का ठग हूँ। और सरकार, हम सब कुछ भी नहीं जानते। हमारी पंचायत के लालू किसान की घरवाली को जिंदा या मुर्दा पकड़ने लाने पर 10,000 इनाम रखा था हम। और कोतवाल सब पूछताछ की और खुद संदूक में बंद ठग कर सारी सच्चाई बता दी। गांव के सारे ठग भागवती को परेशान थे। सरकार, उसे रहते हमें गांव का धंधा चौपट हो गया। चुप रहो, आज तक तुम्हारी नजरों से बचे रहे। और उसी दिन ठग के गांव पर पंच भी गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की गई। हमें उसे मार डालना चाहते थे ताकि हमारा गांव आबाद रहे। अब जेल में आबाद हो तुम्हारा गांव। और उसी दिन दरोगा ने पूरे गांव को ठगी को गिरफ्तार कर लिया। काश इनका पता मुझे पहले चल गया होता। हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? एक बकरी के कारण ही गिरफ्तार हो गए। और एक दिन, भागवती, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ठगों के गांव को भंडाफोड़ करने के उपलक्ष्य में राजा ने 25,000 रुपये इनाम दिया है। हे भगवान, इतनी बड़ी रकम! और पुरस्कार प्राप्त करने के बाद तुमने पहले दरोगा जी की सहायता लेने से इनकार क्यों किया? अगर मैं पहले बता देती तो एक आध ठग पकड़ा जाता। और अब मैं इंतजार में थी कि सारे ठग हाथ पकड़े जाएं और पूरा गांव का भांडाफोड़ हो सके। समाप्त दोस्तों।